जय हिंद दोस्तों। एक बाबा स्वामी चित्यानंद सरस्वती जो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु कहता है, एक आश्रम जहाँ लोग ध्यान और ज्ञान सीखने आते थे, लेकिन उसी आश्रम में छुपा एक ऐसा राज जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दिल्ली का एक इंस्टीट्यूट, श्री श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, यहीं पर स्वामी जी डायरेक्टर थे और उनके आश्रम में लड़कियां मैनेजमेंट पढ़ने के साथ साथ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी लेती थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक कंप्लेंट ने सब कुछ बदल दिया। एक नहीं, दो नहीं, 17 लड़कियों ने स्वामी जी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। किसी ने कहा कि स्वामी जी ने उन्हें व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजते हैं। किसी ने कहा कि क्लास के बाद लड़कियों को गलत तरीके से टच करते हैं। और किसी ने यहाँ तक कहा कि अगर हम कोऑपरेट नहीं करते तो हमें फेल करने की धमकी तक मिलती थी। इतना ही नहीं, गर्ल हॉस्टल के अंदर सीक्रेट कैमरास तक लगाए गए थे। जैसे जैसे पुलिस ने जांच की, नए राज खुलते गए। स्वामी जी के पास 2 पासपोर्ट मिले, एक विजिटिंग कार्ड बनाए हुए थे जिसमें वो अपने आप को ब्रिक्स और यूएन का मेंबर बताते थे। जब आश्रम की तलाशी ली गई तो सेक्स टॉय और सीडीज देखकर सब हिल गए। 24 सितंबर 2025 को दिल्ली पुलिस ने आगरा से स्वामी जी को अरेस्ट कर लिया। उनके साथ काम करने वाले कुछ फैमिली स्टाफ ने भी कबूल किया कि हमने स्वामी जी के कहने पर लड़कियों पर प्रेशर डाला था। फिलहाल स्वामी जी जुडिशियल कस्टडी में है और केस अब कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, धर्म और आस्था के दौरान हम अक्सर आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, लेकिन याद रखिए, ढोंगी बाबा हमेशा आपके विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। देखना यह है कि स्वामी जी का कोर्ट से उनसे रूप निकलकर बाहर आता है, एक दोषी का या ढोंगी का। ऐसे ढोंगी बाबाओं पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, लद्दाख से बहुत ही दुखद खबर है। देश के मशहूर साइंटिस्ट और इनोवेटर सोनम वांगचुक, इन्होंने एजुकेशन और क्लाइमेट के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज वो जेल के अंदर है। सवाल उठता है कि क्या सच में उन्होंने कोई जुर्म किया है, फिर सरकार उनकी आवाज़ को दबा रही है। 26 सितंबर 2025 लेह लद्दाख, जहाँ लोग अपनी मांगों को लेकर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्हें पूरे राज्य का दर्जा मिले तो 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन में उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन प्रोटेस्ट एकदम से वायलेंट बन गया। जो लोगों ने बीजेपी ऑफिस और सरकारी बिल्डिंग को आग लगा दी। पुलिस फायरिंग हुई, इसमें 4 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए। सरकार ने इसका जिम्मेदार सोनम वांगचुक को ठहराया। सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक के भाषण ने लोगों को भड़काया है, लेकिन सोनम वांगचुक के सपोर्टर कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ शांति और इंसाफ की बात की है। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। फिर भी 26 सितंबर को उन्हें पुणे से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया तो सीधा जोधपुर जेल भेज दिया गया है, और ऊपर से उनकी एनजीओ सेकमोल का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये बात तो ऐसी हुई कि जो सच बोलेगा उसी को जेल में डालो। उनकी वाइफ गीतांजलि एंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है, तो कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। लद्दाख में कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट की सेवाएं बंद है और लोगों में गुस्सा है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए ने भी अपनी नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा कि जब तक सोनम वांगचुक और अन्य लोगों को रिलीज नहीं किया जाता तब तक हम सरकार से बात नहीं करेंगे। तो सोनम वांगचुक जेल से कह रहे हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता मैं जेल में ही रहूंगा। एक इंसान जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लड़ रहा है, जो स्टूडेंट के लिए स्कूलें बना रहा है, आज उसी को नेशनल थ्रेट बना दिया गया है। दोस्तों, आप ये बताइए, सोनम वांगचुक देश के लिए खतरा है या सरकार के खिलाफ सच बोलने वाला पब्लिक पर्सन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हाँ दोस्तों, सच बोलने वालों के साथ हमेशा खड़े रहिए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है फलस्तीन से। फलस्तीन से बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ निकल के दुनिया के सामने आ रही है। शायर सफ़ी लखनवी लिखते हैं कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिया है यूरोप के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट टॉमी रॉबसन ने, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के दौरान जब गाजा के लोगों पर जुल्म हो रहा था, टॉमी रॉबसन भी उनके साथ थे, एक पीस एक्टिविस्ट के तौर पर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बमबारी के बावजूद मुसलमान सब्र और इंसाफ के साथ खड़े हैं, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ कर रहे हैं, उनका दिल बदल गया। इजराइल के जेल में बंद होने के दौरान कुरान और इस्लाम के तालीम को समझा और उसी वक्त उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो वो इस्तांबुल पहुंचे, लोगों ने उनका वेलकम किया, तो अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। टॉमी रॉबसन ने अपनी वायरल वीडियो में कहा, मैंने इस्लाम को सिर्फ मीडिया के जरिए जाना था, लेकिन जब मैंने असली मुसलमानों को देखा, उनका अखलाक, उनका सब्र और उनका प्यार, समझा कि यही सच्चा दिन है। इस बीच इजरायली सेना ने दोबारा गाजा पर अटैक शुरू कर दिया है। पीएम नेतन्याहू ने अपना सीज फायर वाला ट्वीट को डिलीट कर दिया। हमने भी एक पोस्ट शेयर की है, इससे पूरा मिडल ईस्ट एक नए टेंशन में है।
लेकिन इस जुल्म के दौरान भी एक रोशनी का पैगाम है। अमीर ऑप्शन का इस्लाम कबूल करना साबित करता है कि सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये खबर हर घर तक पहुँचे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।